हेलो गाइस, वेलकम बैक शिखर.cs। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ आपको सऊदी अरेबिया दिख रहा है। सो पीएम यात्रा हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप देख रहे हो कि पीएम ने अभी लास्ट टाइम जो हमने देखा था वीडियो में, वो यूएसए की जर्नी देखी थी। अब यहाँ पर सऊदी अरेबिया की जर्नी देखेंगे, जहाँ पर वो 2 दिन की यात्रा पर अक्टूबर में गए थे। ओके, अब यहाँ पर अक्टूबर 2019 की बात हो रही है। यहाँ पर 2020 में अभी तक कोई भी पीएम की यात्रा नहीं हुई है, तो अभी यहाँ पर हम लोग 2019 की यात्राएं देख रहे हैं। और अब यहाँ पर हम लोग सऊदी अरेबिया की जो पीएम ने अक्टूबर 2019 में यात्रा की थी उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जो है सऊदी अरेबिया की लोकेशन देख लेते हैं, जिससे हमारा जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्ट्रॉन्ग हो जाए। ओके, पूरी अच्छे से लोकेशन इसकी क्लियर कर लेते हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने देख चुका है यूनाइटेड अरब अमीरात का देख चुका था लोकेशन। ओके, देन उसके बाद बहरीन का भी देख चुके थे हम लोग लोकेशन। तो आप ये देख सकते हो कि ये दोनों ही पोर्शन आपके ईस्ट साइड में है, किसके, सऊदी अरेबिया के। ओके, और ये दोनों ही जो है लैंड पोर्शन है, और बाद में ये जाके टच होते हैं किससे, पार्सियन गल्फ से। देन उसके बाद अगर साउथ की बात करें तो इसके साउथ में 2 कंट्री पड़ती हैं। देख रहे हैं आप, यमन पड़ता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं यमन साउथ में पड़ता है, और दूसरा कहीं ना कहीं आपका ओमान भी पड़ता है। तो ओमान को पूरी तरीके से साउथ नहीं कह सकते, आप साउथ ईस्ट कह सकते हैं कि ओमान आपका साउथ ईस्ट में पड़ता है। देन ईस्ट की बात करें तो आप देख रहे हैं कि यूनाइटेड अरब अमीरात पड़ रहा है, और दूसरा आपका बहरीन पड़ रहा है, तीसरा आपका देखिए कतर भी पड़ रहा है। तो ये 3 चीज़ें आपके कहीं ना कहीं पड़ रहे हैं। और ये जो पोर्शन है आपका, ये कतर है। बहरीन जो है यहाँ पर छोटा सा है, आपने देखा था लास्ट टाइम वीडियो में। देन उसके बाद करें अगर बात, तो आप देख रहे हैं कि आपके नॉर्थ और ईस्ट में क्या पड़ रहा है, ईरान पड़ रहा है। ओके, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कुवैत पड़ रहा है, ये आपका कुवैत पड़ रहा है इस साइड में। अब नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में आप देख रहे हो कि जॉर्डन पड़ रहा है। ये जो पोर्शन है ये आपका जॉर्डन का है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका जॉर्डन का पोर्शन है। तो नॉर्थ में आपका जॉर्डन पड़ रहा है, दूसरा नॉर्थ में आपका इज़राइल पड़ रहा है। तो यहाँ पर ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये इज़राइल का पोर्शन है, इतना यहाँ पर इज़राइल का पोर्शन है, तो ये ध्यान रखना। देन उसके बाद ये टच तो नहीं है लेबनान और सीरिया, तो आपका टच में जो है वो जॉर्डन है ईस्ट में, और इज़राइल है, सॉरी नॉर्थ में इज़राइल और जॉर्डन है। ईस्ट की बात कर लें तो ईस्ट में आप देख रहे हो इराक है कहीं, और कुवैत है, बहरीन है, कतर है, यूनाइटेड अरब अमीरात है। लैंड की अभी बात कर रहे हैं, साउथ और ईस्ट में है ओमान है, और पूरी तरीके से साउथ में यमन है। अब आप अगर वेस्ट साइड में बात करते हैं तो वेस्ट साइड में आप देख रहे हो कि आपका जो पड़ रहा है वो आप यहाँ पर देख रहे हो सूडान पड़ रहा है, ये इजिप्ट पड़ रहा है। ओके, तो यहाँ पर सूडान और इजिप्ट आपके पड़ रहे हैं, और यहाँ पर देखिए इटीरिया भी पड़ रहा है। तो ये सारे आपके सऊदी अरेबिया के वेस्ट साइड में पड़ रहे हैं। अब अगर सी लेवल की बात करें कि सी लेवल का लोकेशन देखना है तो रेड सी आपका कहाँ पड़ रहा है, साउथ में पड़ रहा है। तो रेड सी आपका टच कर रहा है, तो रेड सी आपका साउथ में पड़ रहा है सऊदी अरेबिया के। देन साउथ में सॉरी वेस्ट में पड़ रहा है रेड सी, साउथ में आपका गल्फ ऑफ अडन, यानी कि ये जो आप देख रहे हो वाटर का जो सी लेवल देख रहे हो ये गल्फ ऑफ अडन है। देन गल्फ ऑफ ओमान आपको पता ही था कि यहाँ पर है, कतर के पास में और यूनाइटेड अरब अमीरात के पास में। पार्सियन गल्फ देख रहे हो कि आपका ईस्ट साइड में पड़ रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि सऊदी अरेबिया 2 साइड से जो है वो वाटर से घिरा हुआ है, 3 साइड से इनफैक्ट घिरा हुआ है। तो पर्शियन गल्फ से घिरा हुआ है ईस्ट साइड में। वेस्ट की बात करें तो रेड सी है, और साउथ में बात करें तो गल्फ ऑफ अडन है। ओके, तो ये क्लियर हो जा रहा है कि इसकी लोकेशन पूरी तरीके से। और सऊदी अरेबिया क्या है कि वहाँ पर वाटर जो है वो नहीं के बराबर है, वहाँ पर ज़्यादातर तेल के कुएँ हैं, यानी कि जो ऑयल हम लोग लेते हैं पेट्रोल डीजल, उनके वहाँ पर कुएँ पाए जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा सऊदी अरेबिया के बारे में। और आप लैंड पोर्शन से समझ ही रहे होंगे कि यहाँ की लैंड किस तरीके से है। ओके, काफ़ी सूखी हुई लैंड दिख रही है आपको। और ये जो रेड सी है तो इसमें सहारा मरुस्थल जो है आपका, सहारा डिजर्ट है, उससे जो हवा के साथ धूल उड़ के चली आती है, तो यहाँ पर काफ़ी सारा रेड धूल वो अपने साथ लेके आती है, इसीलिए वो पूरा इसमें गिर जाता है। इस वजह से इसको रेड सी के नाम से भी जाना जाता है, मतलब रेड सी के नाम से ही जाना जाता है। अब पीएम जो है जर्नी पे गए थे तो उसके बारे में डिटेल
डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले सऊदी अरेबिया के बारे में जान लेते हैं कि इसकी जो राजधानी है वो रियाद है और भाषा जो है अरेबिक है और यहाँ के राजा जो हैं वो सलमान हैं, ठीक है, सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया भी उनको कहा जाता है। देन उसके बाद जो यात्रा पे गए थे, यह यात्रा सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद के निमंत्रण पर रियाद में आयोजित होने वाले तृतीय भविष्यगत निवेश पहल बैठक के पूर्ण सत्र में शामिल होने के लिए थी। यानी कि इसमें आमंत्रित किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और ये यात्रा थी, ये 28 से 29 अक्टूबर 2019 को यात्रा थी। इसमें क्या था कि 3 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जो है सऊदी अरेबिया की यात्रा पे गए थे, और अब ये जो 2020-19 की यात्रा थी, ये इनकी दूसरी बार सऊदी अरेबिया की यात्रा थी। यानी कि ये पहले भी कब जा चुके थे, तो 2016 में प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया की यात्रा पे पहली बार जा चुके थे। देन उसके बाद सऊदी अरेबिया में G20 शिखर सम्मेलन जो का मेज़बानी कौन करेगा, तो सऊदी अरेबिया करेगा 2020 का। यानी कि इस साल जो सम्मेलन G20 का होना है, उसकी मेज़बानी कौन करेगा, सऊदी अरेबिया करेगा। भारत इसकी मेज़बानी कब करेगा G20 शिखर सम्मेलन की, 2022 में करेगा, जब भारत अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, सेलिब्रेट कर रहा होगा। अब इस अवसर पे क्या था कि सऊदी अरब में रुपे कार्ड का भी शुभारंभ किया गया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, रुपे कार्ड हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि रुपे कार्ड कहाँ कहाँ पर जारी किए गए थे। यहाँ पर रुपे कार्ड का हो गया। अब प्रधानमंत्री ने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम को संबोधित करते हुए कहा था कि आप ग्लोबल बिजनेस को प्रभावित करने वाले क्या हैं, 5 बड़े ट्रेड्स हैं। तो कौन कौन से हैं? पहला आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन का प्रभाव है। दूसरा ग्लोबल ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और इम्पोर्टेंस का कहा उन्होंने। ह्यूमन रिसोर्स एंड फ्यूचर ऑफ वर्क में आ रहा बदलाव भी उन्होंने कहा, और कैंपसन ऑफ फॉर इन्वायरमेंट के लिए भी उन्होंने कहा है, और ट्रेड मतलब बिजनेस फ्रेंडली गवर्नेंस के लिए भी उन्होंने जोर दिया है ग्लोबल बिजनेस के लिए। तो इन 5 फैक्ट को कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट हो जा रहे हैं, तो एक बार 2-3 बार वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो ये माइंड में बैठ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा और आपने सऊदी अरेबिया की पूरी तरीके से लोकेशन भी समझ ली होगी। और जो कि पहले ही हम लोगों ने क्या किया था कि लोकेशन समझ चुके थे इसकी बहरीन और जो वो इमिरात था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें ये काफ़ी हेल्पफुल करेगा पूरा लोकेशन, यानी ज्योग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो कहीं भी मिस्टेक होने के चांस नहीं रहेंगे। ओके, तो वीडियो 1-2 बार ज़रूर देखिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।